और गोकुल में नंद बाबा के समय में अटे 9 लाख गाय रहती थी। आज 9 लाख गाय नहीं है। नंद बाबा के मंदिर में आज भी 2000 गाय माताओं का वास है। गाय से तात्पर्य क्या है कि गाय दूध दे रही है तो उसकी सेवा तो हम और आप सब कर लेती हैं, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती है लोग सड़क पे छोड़ देती है और वहां से पकड़ के मुसलमान ले जाता है तो वो पाप करता है, अत्याचार करता है। लेकिन हम और आप हिंदू होने के नाते क्या समझते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का। आपने देखा होगा माजी बहन घर में रसोई बनाती है तो सबसे पहले रोटी किसकी निकालती है? आपने सुना होगा हमारे हिंदुओं में गरुड़ पुराण होता है। वो कब होता है? जब किसी का शरीर शांत होता है तब। तो उसमें क्या बताया है कि मनुष्य का शरीर जो हमने और आपने पाया है ना, ये नाशवान है। इसको अंत में कौन ले लेता है? अग्नि। बोलो कौन लेता है? अग्नि। लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। और वो अमर है, वो कभी मरती नहीं है। शरीर से निकल के कहाँ जाती है? बैतरणी नदी में। और वहां बैतरणी नदी में जाके बुरी तरह छटपटाती है। लेकिन उसको पार कौन कराता है? गाय माता पार कराती है। कैसे कराती है? सुना है घर गांव में? पूंछ पकड़ के। तभी आपने सुना होगा हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ा दान, महादान, गौ माता का दान बोला गया है। बोलिए गौ माता की जय। अभी हम और आप यहाँ गोकुल में आए हैं, यहाँ दर्शन के लिए जाएंगे। गोकुल में नंद बाबा का घर, वहाँ क्या हुआ है? रोहिणी माता के द्वारा बलदेव जी का जन्म हुआ, जो कृष्ण के बड़े भाई थे, ब्रज के राजा थे। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो उनके पिता वसुदेव आधी रात को यमुना नदी पार करके लाए और यहाँ गोकुल में नंद बाबा के घर में कृष्ण को छुपा गए। दोनों भाइयों ने प्रकट होकर 7 बरस और 52 दिन तक यहाँ बाल लीला किया है। तो ये गोकुल भगवान की बाल लीला का धाम है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आज वही बाल लीला का भाव, वही दर्शन हमको आएगा तो हमको कहीं हंसना भी पड़ेगा, नाचना भी पड़ेगा। और नंद के मंदिर में जाओगे ना तो जैसे घर में बच्चा चलता है ना छोटा, आज ऐसे वहाँ चलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। यहाँ भगवान ने बाल लीला किया, मथुरा लिया अवतार और गोकुल झूला पालना, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के हित कारना। भगवान का जन्म तो जेल में हुआ, भगवान का जन्म जेल में हुआ और जसोदा मैया ने गोकुल में भगवान को पालना झूला में झुलाया। आपने भी तो अपने घर में नाती बेटा का झूला झुलाया है। आज गोकुल में जाकर कृष्ण का झूला झुलाना, ऐसा कहते हैं जो लोग यहाँ गोकुल में आकर भगवान श्री कृष्ण का झूला झुलाते हैं, ये भगवान उनके घर में अंश वंश का वृद्धि करती हैं और बाल स्वरूप में, गोपाल स्वरूप में झूला में झूलते रहती हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप लोग यहाँ गोकुल में आए हो, यहाँ भगवान ने बाल लीला किया है। यहाँ से प्रकट होकर मथुरा में गए तो मामा कंस को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि देवकी वसुदेव को जेल में बंदी बनाया। वृंदा किसको बोलते हैं? तुलसी को। और वन माने क्या होता है? जंगल। तो वृंदावन क्या था? तुलसी का जंगल। बोलो क्या था? तुलसी का जंगल। वहाँ भगवान ने 16,108 गोपियों के साथ में रास लीला किया। गोवर्धन पहाड़ को भगवान ने उंगली पर उठाया और होली खेलने के लिए भगवान कहाँ गए? बरसाने में। बरसाने क्यों गए? क्योंकि वहाँ राधा रानी का जन्म भूमि था, राधा रानी रहती थी। ग्वाला कहाँ के थे? यहाँ के। और गोपियाँ कहाँ की थी? बरसाने की। बोलो राधा रानी की जय। आप लोग अटे आए हो, आप लोग कहाँ दर्शन के लिए आए हो? गोकुल मथुरा में, है ना? ऐसे ही नहीं बोलना, ऐसे बोलने से तीर्थ का फल नहीं मिले। हम और आप तीर्थ करने के लिए कहाँ हैं? ब्रज में। ब्रज का मतलब सब आ गया इसमें। 5 गांव दर्शन का आएगा अटे। बोलो कौन कौन सा मेरे साथ में बोलो? गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना। अटे कितना मंदिर पड़ेगा? 5,500 मंदिर। इसलिए इस जगह को मंदिरों की नगरी बोला गया है।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे की कथा आप ध्यान से सुनना। एक पेड़ गोकुल लगा, एक डार गई जगन्नाथ, फूल जो फूले द्वारिका, और फल लागा बद्रीनाथ। हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर ये गोकुल नहीं होता तो हमको जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ और द्वारिका नाथ देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये गोकुल 3 धाम के माता पिता का घर बोला गया है। ऐसा कहते हैं जो हिंदू बालक बेटा या बेटी अपने शरीर से अगर 3 धाम नहीं जा पाएगा, यहाँ आने से ये कृष्ण उनको 3 धाम यात्रा का फल देती हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। यहाँ से भगवान सबसे पहले कहाँ गए? द्वारिका में। द्वारिका में जाकर भगवान ने क्या